अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कमली वाले ते दरूद पढ़ना है ते जड़ा आशिक गुलाम है, जड़ा उम्मती है और नबी पाक नू नबी मानदा है वो पढ़े, जड़ा नहीं मानदा वो ना पढ़े। क्यों? जिन्हों अपने नबी दे उत्ते फ़ख्र नहीं है उन्होंने किसी होर गल ते भी फ़ख्र कोई नहीं है। तो असी अपनी आखरत नू सवारन वास्ते ही पढ़ना है, मुहब्बत ते इश्क दे नाल पढ़िया जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्दो सना तो बाद नबी करम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तेरे और मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी पाक बारगच हदिया दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद अल्लाह तबारक व तआला दा करम है, रब्बे कायनात दा फजल है कि जिस फजल दे नाल तुसां और असां अज जुमातुल वदा आखिरी जुमा जड़ा है रमज़ान मुबारक दा 2024 दा इस साल दा वो पढ़न दे वास्ते आए हैं, हाजिर हुए हैं। और अगर बंदा अज भी मस्जिद विच आके और रमज़ान मुबारक दे आखिरी जुमे दे विच भी आके अपनी बख्शिश ना करवाए तो फिर उस बंदे दी ये बद नसीबी है। क्यों कि अगले साल पता नहीं किस बंदे ने होना है, पता नहीं किसी बंदे ने नहीं होना, लेकिन जो अल्लाह ने मौका दिता है तो फिर उन्होंने बंदा गनीमत समझे और अक्लमंद के वास्ते इशारा काफ़ी है। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान सानू दे के अल्लाह ने ये साढ़े उत्ते इनाम किया है और अगों इनाम मिले तो फिर बंदे नू खुशी भी करनी चाहिए और मालिक का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। खुशी ये आ कि तुसी रोज़े रखो और रमज़ान का अदबो एहतराम करो और ये जो तुसी इन्ना काम करना है तो फिर मालिक ने तुहाडे ते राज़ी हो जाना है। अल्लाह अकबर। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने
ये रमज़ान के रोज़े ये साढ़े ते फ़र्ज़ किते। ये सिर्फ असी नहीं रखते, साढ़े तो पहले भी जड़ियाँ कौमां आईयां उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह रोज़े उन्होंने भी अल्लाह ने नाज़िल फरमाए और हुक्म फरमाया कि तुसां इन्हां रखना है। लेकिन मैं कुर्बान जावां कि जदों मेरे आका दी उम्मत दी वारी आ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सिर्फ रमज़ान के एक महीने के रोज़े रखने आ, तो जिहड़ा बंदा एक महीने के रोज़े रखेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहां नूं माफ़ कर देगा। ये रमज़ान की एक एक रात की इतनी फजीलत के बंदा बयान नहीं कर सकता। तो जिहड़ा बंदा रात नूं रमज़ान नूं क़याम करदा है और अल्लाह तबारक व तआला नूं राज़ी करदा है, तो अल्लाह तबारक व तआला जदों उहदे ते राज़ी हुंदा है ना, तो कल जदों क़यामत दा मैदान लग्या होएगा, क़यामत दा दिन होएगा और अल्लाह तबारक व तआला हिसाबो किताब लवेगा ना, तो जदों बंदा जिवें दुनिया दे बंदा रहिंदा है, अगर किसी दे नाल कोई जुल्म कीता होवे या कोई ज़ियादती वगैरह कीती होवे, किसी दे नाल ना इंसाफ़ी और बेअदबी कीती होवे, तो कल क़यामत वाले दिन बंदे दियाँ नेकियां अल्लाह तबारक व तआला वो दूसरे बंदे नूं अता करेगा, दूसरे बंदे दे हिस्से दे विच अल्लाह तबारक व तआला रख देवेगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू इहदा फलां हक खादा है, फलां पैसा खादा है और फलां तू इहदे ते जुल्म कीता है, उहदे बदले अज तेरे कोल पैसे ते कोई नहीं, लेकिन अज ए तेरे कोल ए नेक जेहड़े अच्छे अमाल ने, इहदी वजह तो भाई बड़ी मेहरबानी, ए जरा शोर कर रहे हो ए जरा बंद कर दिओ, बड़ी मेहरबानी तुहाडी, ये बहुत मेहरबानी। और आके नाले जुम्मतुल मुबारक नूं भी अदा करो। मैं कितनी मरतबा पहले भी गुजारिश की है कि इदा भी हया करया करो, अल्लाह ते उहदे रसूल दा जो जिक्र हुंदा है, ये मुसलमान दा ये शेवा नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि जो कल क़यामत का दिन होएगा, क़यामत का जो मैदान लग्या होएगा और जो दो बंदे अल्लाह की बारगाह विच आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ गुजारिशात करेंगे और रब ताला एक बंदे नूं फरमाएगा कि तू एदा ए फलां हक खादा है, तेरी फलां नेकी ए इनू दे देनी है और अल्लाह तबारक व तआला ओदी ओ नेकी और दूसरे बंदे नूं दे देगा। सारियां नेकियां जिन्नियां भी उन्हें कीतियां होणगियां, अल्लाह तबारक व तआला ओदी ना इंसाफ़ी और ओदी बेअदबी और ओदी ए ना इंसाफ़ी दी वजह तो जुल्म दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला और दूसरे बंदे नूं दे देवेगा। लेकिन जो रोज़े दी वारी आ जाएगी तो फिर बंदा आखेगा या अल्लाह इहदे कोल सारियां जड़ियां नेकियां है सन वो तो मेरे कोल आ गईयां ने, इक्को इहदे कोल सिर्फ रोज़े बचे ने, या अल्लाह ओदा हुण की करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि खबरदार इन्हें रोज़ा मेरे वास्ते रखा तो यदी जज़ात यदा बदला मैं आपे ही इन्हें देना है। अल्लाह अकबर। पता ही चलिया कि बाकी अगर कोई नेकियां कोई छोटियां मोटियां या सदका खैरात वालियां नेकियां अगर वो होणगियां तो अल्लाह तबारक व तआला वो जुल्म दे बदले या ना इंसाफ़ी की वजह तो अल्लाह तबारक व तआला वो किसी नूं अता कर सकदा है। लेकिन मैं कुर्बान जावां जिहड़ा एक रोज़ा जिहड़ा अल्लाह की रज़ा दे वास्ते रखना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ही ओदा बदला अता करना है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला नूं रोज़ेदार दे नाल बड़ा ही प्यार है, बड़ी मुहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला नूं रोज़ेदार दे नाल। असी तो समझने यार असी रोज़ा रखांगे असी कमज़ोर हो जावांगे, माड़े हो जावांगे। आख्या कि नहीं नहीं, साइंसदानां ने यह तहकीक की है जिहड़ा बंदा एक महीना लगातार रोज़े रखदा है और भुख ते प्यास बर्दाश्त करदा है, उहदे जिस्म दे विच ऐसियां बीमारियां जिहड़ियां कैंसर नूं पैदा करदियां ने, अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखण दी वजह तो और भुख ते प्यास बर्दाश्त करन दी वजह तो वो जिहड़ियां चीज़ां जिन्हां दी वजह तो इंसान कैंसर हुंदा है, अल्लाह वो मर्ज़ां नूं खत्म कर दिंदा है। तो कैंसर फिर ऐसी बीमारी जिहदा पाकिस्तान दे विच मैनूं पता हो सकदा इलाज कोई नहीं और माड़ा बंदा तो इलाज करवा भी नहीं सकता। और इस वास्ते कि ये बड़ी गनीमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह दियां नेमतां और तरह तरह के इनामात उम्मत मुहम्मदिया नूं अल्लाह ने अता फरमाए ने। अल्लाह ने फरमाया कि व इन तउद्दू नेमतल्लाही ला तुहसूहा, फरमाया कि अगर तुसी मेरियां नेमतां नूं तुसी अगर शुमार करना चाहो, अगर तुसी इनू गिनना चाहो तो तुसी इनू शुमार नहीं कर सकते, तुसी इन्हां नूं गिन नहीं सकते।
अल्लाह अकबर। इस बात से अगर असी गौर करिए यार रब ने यह दरख्त क्यों बनाए ने, ये अगर ना बनाता तो कोई गल नहीं सी, लेकिन अगर बंदे दे सिर ते छत ना होवे तो उन्होंने साया चाहिए होवे तो वह गरीब भावें होवे तो दरख्त के थले चला जाए उन्होंने उहदा साया मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ियां चीज़ां बड़ियां नेमतां ये इंसान नूं अल्लाह तबारक व तआला ने ये दित्तियां ने। जिवें एक सादा जी मिसाल है, मच्छर है, रात में मच्छर लड़दा है, असीं कहने यार इन्हें की यार नींद दे विच खलल पाया ये सानू लड़दा है, लेकिन यह वही मच्छर है जिहदे कोल अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना वड्डा कम लिया कि वह नमरूद जिन्हें खुदाई का दावा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरां दी फौज नूं हुक्म दिता कि जाओ जाके इहदा मुकाबला करो। और एक आखिर जरा लंगड़ा मच्छर उन्होंने अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तू ये जरा सरदार बनया फिरदा जिन्हें खुदाई का दावा किया जिसका नाम नमरूद है, फरमाया कि ये नक तो नहीं दाखिल हो के ये दिमाग के चला जा और इनू दस असल खुदा मैं वा। अल्लाह अकबर। इन्होंने मच्छरों के कोलों भी अल्लाह ने इन्ने काम लए ने। जे असी आखिए कि यार अल्लाह ने परिंदे क्यों पैदा किए हैं तो वह आबाबील वह भी एक परिंदा है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कोलों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाना काबा की हिफाजत करवाई है। हुण सोचा जाए तो वह मालिक है, साड़ी भी हिफाजत करता है, हर चीज़ की हिफाजत करता है और कर भी सकता है, लेकिन परिंदियां को क्यों काम करवाया है? ये तो वो शान दसना चाहता है कि भावें मैं आप खुद किसी चीज़ का हुक्म देवां तो मैं वो कर सकना वा, लेकिन मैं ये परिंदियां को भी करवा के तुहानूं ये दसना चाहना वा कि मेरी ये शान है। अगर परिंदे नूं हुक्म देवां वो इन्ना काम कर सकते हैं, तो जे मैं खुद ये काम करां तो की गल रब दे कोल ये काम नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। इस बात से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम ये उम्मत मुहम्मदिया नूं अता फरमाए ने। एक दिन मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान सन तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा दी बारगाह दे विच आए और आके सवाल करते हैं, कमली वाले लजपाला क्यों पे इन्ने परेशान हो, क्यों इन्ने परेशान हो? मेरे करीम लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस बात से परेशान हाँ कि मेरी जिहड़ी उम्मत है उन्हां दियां उमरां जिहड़ियां ने बिल्कुल थोड़ियां ने। अगर मैं वेखा और कायनात दा अगर मैं ये मुजाहरा करा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो इस दुनिया ते आए थे 950 साल आप इस दुनिया ते गुजार के गए। तो मैं इस वास्ते सोचना पिया कि जिहड़ी उन्हां दी उम्मतां होणगियां पहले नबियां दियां उन्हां दे कद भी ज़्यादा, ताकत भी ज़्यादा और उमरां भी ज़्यादा, तो लिहाजा इबादत दे विच और नेकियां दे विच सदका खैरात दे विच वो मेरी उम्मत वो बाजी लै जाणगे, वो जित जाणगे, वो अगे आ जाणगे। तो जो इन्नी गल की ना अल्लाह की बारगाह में जो हज़रत जिब्राईल वापस गए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सोने तेनू परेशान होने की लौड़ कोई नहीं, जिदा कोई ना होवे उदा मैं है वहाँ। अल्लाह अकबर। फरमाया कि सोने कमली वाले लजपाला व दुहा दे चेहरे वाले व लैल दिया जुल्फा वाले माजाक दे काजल वाले अलम नशरा दे सीने वाले तेनू परेशान होने की लौड़ कोई नहीं। अगर मैं इन्हों इन्नियां लम्बियां लम्बियां उमरां दित्तियां ने और इन्हां नेकियां कीतियां ने और तेरी उम्मत नूं अगर मैं उमरां थोड़ियां दित्तियां ने लेकिन मैं ऐसे इनाम इन्हों अता करांगा। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया कि इन इनाम इन्हां ते कर देवांगा, अगर ये गिनना चाहन तो गिन ही नहीं सकते। फरमाया कि इन्हों मैं इन्ने के इनाम अता कर दाँगा, इन्हों तो परेशान होने की लौड़ ही कोई नहीं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हां इनामां दे विचों एक ऐसा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे और मेरे लजपाल सोने नबी नूं अता फरमाया, जिन्हों और ऐसी रात अता फरमाई। फरमाया कि उस रात नूं रमज़ान दी ओ रात है और ओ 27वीं दी रात है। फरमाया गया कि वो ताक रात है जिहड़ा इस रात जाग के अल्लाह की इबादत करेगा वो तो 950 साल उम्र है हज़रत नूह दी और हज़रत नूह दी कौम दी भी बड़ियां लंबियां लंबियां उन्हां दियां उमरां। फरमाया कि उन्हां इन्नियां इबादतां कीतियां तो फिर किते 950 साल तक जाके पहुँचे। इन्हां दियां उमरां भी थोड़ियां ने। फरमाया सिर्फ इको रात का काम है, ये 27वीं दी रात नूं जाके राजी कर लैन वो 950 साल इन्हों 1000 रात की इबादत का सवाब मैं अता करांगा। इहदी दलील
एदी दलील अल्लाह ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्फ़ि शहर का मतलब है 1000 महीना तो अफजल और रात है, और रात ओ रमज़ान मुबारक दी और ताक रात है। और इस रात दे विच जेड़ा बंदा अल्लाह तबारक व तआला नू ये राज़ी कर लैंदा है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीने की इबादत का सवाब उन्होंने अता करता है। 1000 महीने की अल्लाह तबारक व तआला रातां दा सवाब उन्होंने अता करता है। तो जे बंदा ये 1000 साल ओदी बंदे दी उम्र ही ना होवे तो फिर बंदा इत्थे इतराज़ करे यार उन्हां दी उम्रां इन्नियां ज़्यादा तो वो साढ़े तो अगे लंघे। फरमाया कि वो कदी भी नहीं अगे लंघ सकते, उन्हां दा मुकाम थोड़ा है, तेरे नबी दी उम्मत दा भी मुकाम ज़्यादा है, और नबी पाक दे सहाबा दा भी मुकाम ज़्यादा है, नबी पाक दे गुलामां दा भी मुकाम ज़्यादा है। तो फिर दस यार साढ़े आका दी शान दा आलम की होएगा। अल्लाह अकबर। और एक और मज़े की गल है, फरमाया कि ताक रात में जड़ा जागेगा 21 और 23 और 25 और 27 और 29 इन ताक रातां इन्हां दे विच जड़ा बंदा जागेगा। हुण मुफस्सिरीन कराम ने और फुकाई कराम ने वजाहत फरमाई है कि इन्हां विच जिहड़ी वो रात बनदी ओ 27 रमज़ान दी ओ रात बनदी है, 26 रोज़ा हुंदा और रात 27वीं दी ओ बनेगी। इस रात दे विच अल्लाह ने कुरान भी नाज़िल फरमाया है। और ये तो बुजुर्गों ने फरमाया ना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि तुसी ताक रातां नूं तलाश करो और अल्लाह की इबादत करो। ओदी वजह की, ओदी हिकमत की? फरमाया कि ओदी हिकमत है अगर बंदे नूं पता चल जाए कि ऐ ही ओ रात है तो बंदा एको ही रात इबादत करके फिर आखेगा चल यार मैं तो इबादत कर ली है, 1000 महीनों की रातां दा मैनूं सवाब लभ गया, बाकी रातां मैं जाके की करनी है। इस वास्ते कुछ काम जिन्हें ने अल्लाह ने और राजां दे विच रखे ने ताकि मेरे बंदे मैनू याद करते रहन, ये मेरे को मंगते रहन, ये मेरे अगे झुकते रहन, मैं अपनियां नेमतां और रहमतां दा नज़ुल इन्हां ते करदा रवां। कितनी प्यारी गल, इस गल ते बड़ी वड्डी सुभान अल्लाह चाहिए है। अल्लाह अकबर। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन इनाम ये तेरे और मेरे लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो ये अता फरमाए ने। ओ इनाम आका ने अपने कोल नहीं रखे बल्कि अपने गुलामां नूं भी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मैं पिछले जुमे ये बयान फरमाया सी कि मेरा अज का जिहड़ा मौजू है एक कुरान की फजीलत और हाफिज़ कुरान की फजीलत। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले दे नाल आयत मुबारक पढ़ी है और अपने मौजू की तरफ हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। पहला सपारा और सूरह बकरा की ये आयत मुबारक है। और बकरा का अगर मतलब वेख्या जाए तो यदा मतलब है गाय, यदा मतलब है गाय। और ये बनी इसराइल जो गाय का जिक्र है, वाक़या बड़ा तफसील है, लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ हाँ थोड़ी जी रोशनी इत्ते पावांगा। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, फरमाया कि ए ओ किताब है जिदे विच कोई शक नहीं। कुरान ओ किताब है जिदे विच कोई शक नहीं। शक की जरा हुण मैं वजाहत करा। फरमाया कि अगर शक ये दोस्ती दे विच पैदा हो जाए, दोस्ती दे विच अगर शक आ जाए तो दोस्तियां खराब हो जांदियां ने, यारियां टुट जांदियां ने। फरमाया कि अगर रिश्तेदारियां दे विच ये शक पैदा हो जाए तो फरमाया कि रिश्तेदारियां ये टुट जांदियां, खराब हो जांदियां। इस तरह फरमाया अगर अकीदे दे विच ये शक आ जाए, अकीदा जिहड़ा है वो खराब हो जाता है। फरमाया ईमान दे शक आ जाए, ईमान चला जाता है। अगर बंदा कुरान दे विच शक करे तो दारा इस्लाम तो भी चला जाता है। अल्लाह अकबर। इस वास्ते दसिया गया कि ए ओ किताब है, शुरू तो ही अल्लाह ने दस छड़िया, हजे तुसी इन्होंने पढ़ना, अजे वन्ना से आखिरी सीन तक तुसी जाना है। तो अल्लाह ने इको हरफ ते गल मुका छड़ी है। ज़ालिकल किताब, फरमाया कि ए किताब ला रैब फ़ीही, फरमाया इच कोई शक नहीं है, ये तुसा इतो शुरू करनी है, वन्ना से आखिरी सीन तक ए कुरान तुसा ये सारा पढ़ना है। फरमाया कि मैं पहले ही तुहानू दस देना, इहदे च कोई शक नहीं है, पढ़ना तुहाडा काम है और रहमतां दा नज़ूल करना उस मालिक दा काम है। अल्लाह अकबर। इस तरह आगे फरमाया गया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया कि ए हिदायत ए मुत्तकीन दे वास्ते आ। ये दुनिया दे ए जेड़े रिश्ते ने
ये जिन्नी देर तक इंसान की जिंदगी है यह सिर्फ उन्नी देर तक ने तो बाद चो इन्हां रिश्तियां अपनी ड्यूटी नूं पूरा करदे होया इन्हां बस कबर च दफना देना। अगों बंदा जाने या उहदे अमाल जानन या बंदे दा खुदा जाने कि जो उन्हें अमाल कीते ने फिर उहदा हिसाब देना पैना है। तो जेड़े अज नेक अमाल तुसीं दुनिया ते करने आ ते ये ही नेक अमाल तुहाडी कबर ते हशर दे विच ये काम आने हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि ये हिदायत है ये मुत्तकीन दे वास्ते। ते मुत्तकीन केड़े ने? मुत्तकीन ओने जेड़े कुरान नूं कुरान मनदे ने, मुस्तफा नूं मुस्तफा मनदे ने और रहमान नूं रहमान मनदे ने। ओने मुत्तकीन है। ये दुनिया के ये जेड़े रिश्ते ने ये हो सकता ये दुनिया ते रह जान ये ख़त्म हो जान, लेकिन जेड़ा हिदायत वाला और मुत्तकीन वाला ईमान वाला अकीदे वाला सलामती वाला जेड़ा रिश्ता होएगा वो इत्थे भी कायम रहेगा और वो कबर दे विच भी कायम रहेगा, वो हशर दे विच भी कायम रहना और जन्नत दे विच भी वो कायम रहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल। फरमाया गया कि जेड़े हिदायत वाले रिश्ते जेड़े ईमान वाले रिश्ते हैं ना ये कायम रहनगे। हुण इहदे ते दलील इहदे ते भी दलील है 27 सिपारा है और सूरह तूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिहिम। फरमाया कि जेड़े लोग ईमान वाले जेड़े लोग ने और ईमान की पैरवी करने वाले जेड़े लोग ने ना, अल्लाह तबारक तआला फरमांदा असी उन्हां दियां औलादां नूं ज़ुर्रियत तो मुराद किए इद तो मुराद औलाद है। फरमाया कि जेड़े ईमान वालियां दियां जड़ियां औलादां होणगियां ना ते असी औलाद किदियां हज़रत आदम दी। पता ये चलिया भावें कोई होर भावें अकीदे दा लेकिन है तो आदम दी औलाद है ना। कलमा मुस्तफा दा उन्हें पढ़िया फरमाया कि है वो आदम दी औलाद है, उन्हें जाना जन्नत से भावें अपना हिसाब किताब दे के जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस वास्ते फरमाया गया कि मुत्तकीन दा जेड़ा रिश्ता है उन्हां दियां औलादां हज़रत आदम दी औलाद जिहड़ी है ये सारी कल क़यामत वाले दिन हज़रत आदम दी बारगाह विच भी इन्हां जाना है और अल्लाह के सामने भी इन्हां पेश होना है। लेकिन वो मंजर बड़ा तवील है और बड़ा हैबतनाक वो मंजर है। अल्लाह अकबर। दसना ये चाहना वा जेड़े ईमान वाले जेड़े रिश्ते ने वो इत्थे भी सलामत ने, कबर विच भी सलामत ने और जन्नत विच भी सलामत होंगे। अल्लाह अकबर। और कुरान ए ऐसी किताब है जिन्हें अपना आके तारुफ भी करवाया है। पहली किताबा अल्लाह तबारक व तआला ने वो नाज़िल फरमाइयाँ। मैंने तुहानू वेख के खुशी हो रही है कि आखिरी जुम्मा और तुसी बिल्कुल वक्त दे उत्ते आए हो, लेकिन मैं पहले तुहानू कहना यार तुसी टाइम लाओ मैं टाइम ना तकरीर शुरू करा। अल्लाह तबारक व तआला तुहाडा आना कबूल फरमाए, कहो आमीन। फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहली किताबा भी नाज़िल फरमाइयाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अपना अंदाज विच बयान करेगा, तवज्जो करे जे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम असी तानू किताब अता करनी है, कोहे तूर ते आ जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र किया, कोहे तूर ते गए, अल्लाह ने किताब नाज़िल फरमाए और तौरात दी जड़ी किताब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाज़िल फरमाई। हुण वारी आ गई दूसरी किताब दी ज़बूर शरीफ दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नो हुक्म फरमाया कि ए दाऊद ए मेरे नबी ए मेरे सोने पैगंबर मैं तेनू किताब अता करनी है। हज़रत दाऊद ने अर्ज़ की या अल्लाह मैं की करा? फरमाया कि फलाना जड़ा खास मुकाम है उहदे ते आ जा। नबियां नू बुला बुला के अल्लाह ने किताबां नाज़िल फरमाइयां। फरमाया कि मुकाम खास से आ जा, किसी चंगी जगह ते आ जा। उते जो गए अल्लाह ने किताब नाज़िल फरमाई ज़बूर शरीफ दे। तीसरी किताब की जो वारी आ गई यही मौजू पिछले साल बयान किया, लोगों को बड़ा पसंद आया। जरा तुसा तवज्जो करनी है, समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला। फरमाया तीसरी किताब की जो वारी आई ना इंजील शरीफ दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह मैं की करा? फरमाया तुम एक चंगी जगह ते आ जा, खास मुकाम मखसूस से आ जा, तेनू मैं किताब अता करनी है। किताबा मिल गई तो अल्लाह ने फरमाया ये ताड़े वास्ते कानून है, ये ताड़े वास्ते दस्तूर है, ये ताड़े वास्ते असूल है। फरमाया खुद भी इहदे ते अमल करना और अपने मनन वाले जिहड़े लोग होणगे उन्हां नूं भी इहदे ते अमल करवाना। अच्छा हुण वारी आ गई
कुरान मजीद दी, फुरकान हमीद दी, कुरान शरीफ दी, कुरान पाक दी हुन कुरान और फुरकान हमीद दी जो वारी आ गई ना, तो मेरे करीम लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज़ की, मौला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं तू कोहे तूर ते बुलाया, फिर किताब नाज़िल की है। हज़रत ईसा नूं भी बुलाया है, फिर किताब अता की है। हज़रत दाऊद नूं बुलाया है, फिर किताब नाज़िल की है। अर्ज़ की, या अल्लाह मैं किते आवा? अल्लाह ने फरमाया, सोने दुहा दे चेहरे वाले या वल्लैल दिया जुल्फां वाले या मां साग दे काजल वाले या अलम नशरा दे सीने वाले या तेनू याद दी लोड़ कोई नहीं। फरमाया तू मक्के च होएगा, कुरान मक्की बन के नाज़िल होएगा। फरमाया जिदों मदीने च होएगा, कुरान मदनी बन के नाज़िल होएगा। जी बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि सोनिया तेनू आउण दी लोड़ कोई नहीं। और फरमाया कि पहली किताबा जो दित्तियां ना, फरमाया कि ये असूल है, ये दस्तूर है, लेकिन जो कुरान की वारी आई तवज्जो करना। फरमाया कि सोनिया तू गली दे विच बाजार दे विच तुरना है तो ये बन जाना कुरान, ये बन जाना कानून, ये बन जाना असूल। फरमाया कि तू हुजरा आयशा दे विच जाना है, ये बन जाना कुरान और ये बन जाना असूल, ये बन जाना कानून। फरमाया कि तू मस्जिद नबवी दा मिंबर दे उत्ते तशरीफ लैके आनी है, ये बन जाना कुरान। फरमाया कि तू मिराज शरीफ दे उत्ते आना है, ये बन जाना कुरान। फरमाया कि तू ज़मीन ते चलना है, कसमां मैं उठानियां, ये बन जाना कुरान। फरमाया कि तू बाजारां च जाना है, या बदर विच जाना है, या हुनैन दे विच जाना है, वादी ताइफ दे विच जाना है, मक्के विच जाना है, मदीने दे विच जाना है। फरमाया कि पूरी कायनात दियां सैरां तू करनियां है, ये सैरा करना तेरा काम है, कुरान बनाना ये खुदा दा काम है। फरमाया कि पहला नूं दस चढ़िया ए असूल ए कानून है, पर मुस्तफ़ा जो जो तू काम करेगा ये दस्तूर भी है तो ये फिर कानून है। पता ये चलिया ये कुरान जड़ा ये मुस्तफ़ा दियां अदावां दा नाम है। अल्लाह अकबर। जदों वो किताबां मिलियां, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, ए ईसा, ए दाऊद, इन्हां दी हिफाजत ये तुसां आप करनी है, इन्हां दी हिफाजत ये तुसां आप करनी है। हुण वारी पिछे कुरान दी आ गई, मुस्तफ़ा ने अर्ज़ की, या अल्लाह हुण ये कुरान है, एदी हिफाजत किन्ने करनी है? तो अल्लाह ने फरमाया, सोनिया परेशान क्यों होना है, उन्हां दी हिफाजत उन्हां करनी सी, ये कुरान मेरा है, एदी हिफाजत मैं आप ही करनी है। अल्लाह अकबर। उची बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह ने किताब अता फरमाई है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या, या अल्लाह एदी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा तू जान दे, तेरी किताब जाने, एदी हिफाजत तू आप ही करनी है। हज़रत ईसा दे वास्ते भी अल्लाह ने ये फरमाया, हज़रत दाऊद दे वास्ते भी ये फरमाया। पर जो वारी आ गई आमीना दे लाल दी, जो वारी आ गई वदुहा दे चेहरे वाले दी, जो कायनात दे वाली दी, आमीना दे लाल दी, आमीना दे लखते जिगर दी, जो वारी आ गई मेरे करीम लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ की, या अल्लाह एदी हिफाजत कौन करेगा? एडी वड्डी किताब की हिफाजत कौन करेगा? क्योंकि पहलियां जिन्नियां किताबां ने वो आके चेंज हो गई ने, वो आके बदल गई ने, वो सिर्फ नबियां ने याद कीतियां ने या किसी चंद बंदियां ने याद कीतियां ने। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, गली गली दे विच, बाजारां बाजारां दे विच, कुचियां कुचियां दे विच मुस्तफा दे गुलाम नजर आंदे ने, जेड़ा पूरा ही कुरान पर छड़ दे ने। अल्लाह अकबर। अर्ज़ की थी, मौला दी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ए ज़िक्र भी साडा है, एदी हिफाजत भी असां आप ही करनी है। सुभान अल्लाह। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह ने जो तौरात की किताब नाज़िल फरमाई है, 1000 आयात के उत्ते 1000 सूरतां के उत्ते मुश्तमिल और इतनी वड्डी किताब है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह इनू याद कौन करेगा? एडी वड्डी किताब मेरी उम्मत किवें याद करेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा तेनू ये किताब बड़ी वड्डी लगती पई है, आखिर ते मेरा नबी आना है जरा वदुहा दे चेहरे वाला है, आखिर ते मेरा नबी आना है जरा वल्लाल दिया जुल्फां वाला है। फरमाया उन्हां दे उत्ते मैं ऐसी किताब नाज़िल करनी है और इतनी आसान बना देवांगा कि मेरे नबी दी जड़ी उम्मत दा छोटा छोटा बच्चा होएगा, अलहम तो लैके वन्नास तक सारा कुरान ज़ुबानी याद कर लवेगा।
फरमाया कि हजूर दी उम्मत दे ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे बच्चे होणगे वो भी याद कर लैणगे। साढ़े मदरसे दे विच किसी बच्चे की उम्र 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, किसी की इस तो ज़्यादा, तो वह कई सिपारे उन्हें हिफज कर लवे ने। ते और ये कुरान की शान नहीं, ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो होर की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फरमाया गया कि इसकी हिफाजत भी असा खुद करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो घर में तशरीफ लैके आते सन, ये रब दा कुरान बन जाता सी। आप जो जंगे बदर दे विच जाते सन, ये रब दा कुरान बन जाता सी। और आप जो मस्जिद विच तशरीफ लैके आते सन, ये भी रब दा कुरान बन जाता सी। तो फिर मैं क्यों ना आकां शदमदा शदमदा भाई ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरी विच आया आमलों का खबर न कोई ते खासा रमज़ा पाया। फरमाया कि कुरान ऐसी किताब है जिन्हें आके अपना तारफ़ भी आप ही करवाया है। पहलिया किताबा भी आईया ने लेकिन अपना तारफ़ उन्होंने नहीं करवाया। मैं कुरान को पूछा, ए कुरान दस तेरा ना की है? कुरान ने बोल किया क्या यासीन वल कुरानिल हकीम। मैं क्या कुरान ए दस सही केड़ी जुबान दे विच नाज़िल होया है? कुरान ने क्या बिलिसानिन अरबी मुबीन, फरमाया अरबी जुबान दे विच नाज़िल होया वा। मैं क्या कुरान दस सही तू रात नू आया कि दिन नू आया है? कुरान ने क्या इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। मैं क्या कुरान ए दस सही केड़े महीने दे विच नाज़िल होया है? कोई बंदा बड़ी मुश्किल दे नाल ए दस सकेगा कि तू रात शरीफ की जड़ी किताब है फलाने महीने दे विच नाज़िल होई है। वो सिर्फ इन्ना ही दस सकदा है, ये नहीं दस सकदा कि दिन नू नाज़िल होई के रात नू नाज़िल होई है। लेकिन कुरान ऐसी सच्ची किताब है, ये एक एक बंदा जिहड़ा कुरान दा मुतालिया करने वाला है वो ये दस सकदा है। अल्लाह ने फरमाया मैं इस किताब नू रात दे विच नाज़िल कीता है। फरमाया कि कुरान दस सही केड़े महीने दे विच नाज़िल होया है? मुहर्रम दे विच आया है या सफ़र दे विच आया है या रबीउल अव्वल दे विच आया है या रबीउल आखिर दे विच आया है या जमादिउल ऊला दे विच आया है या जमादिउल उखरा दे विच आया है या रजब दे विच आया है या शुबान दे विच आया है? कुरान ने आख्या नहीं नहीं मैं तेनू दसना वा मैं किहड़े महीने दे विच आया वा। कुरान ने बोल के आख्या मैं जो दूसरे सिपारे का मुतालिया किया जो जिथे पाया हुंदा है उस अगे थोड़ी जी आयत दे विच लिखिया है। फरमाया शाहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया कि महीने होर नहीं जिहड़ा सारियां तो वध के फजीलत वाला महीना रमज़ान है उहदे विच कुरान नाज़िल होया है। फजीलत वाला सारे तो वड्डा ते फजीलत वाला जिहड़ा महीना है ना वो ही रमज़ान, तो उस रमज़ान दे विच कुरान नाज़िल होया है। अल्लाह अकबर। मैं पूछा फिर कुरान अच्छा तू दस से सही तू नाज़िल किदे उत्ते होया है? तो कुरान ने ये बोल के दसिया कि मैं नाज़िल मुस्तफ़ा दे दिल ते होया वा। अला कल्बी का लितकूना मिनल मुनज़रीन, कुरान पाक दी आयत अला कल्बी का, फरमाया कि सोना ये तेरे दिल दे उत्ते असां इनू नाज़िल किया है। तो जो ये कुरान नाज़िल करना सी ना ये पहाड़ों के कोलों भी पूछा गया तो उन्हें भी जवाब दे छड़िया, ये दरख्तों कोलों भी पूछा गया उन्हें भी जवाब दे छड़िया। या अल्लाह तेरा कलाम बड़ा आला है, तेरा कलाम बड़ा सच्चा है, तेरा कलाम जड़ा है ये बड़ा बुलंद है, असी इसदा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। वाह सोनिया कमली वाले व दुहा दे चेहरे वाले वाह कायनात दिया वालिया, फरमाया कि ए खाली एक सूरत नहीं या कोई एक रुकू नहीं, अलहम्दुलिल्लाह के वन्नासी आखिरी सीन तक सारा कुरान मुस्तफ़ा दे दिल ते उतरिया है। अल्लाह अकबर, ऊँची बोलो सुभान अल्लाह। ये सारा कुरान ये मेरे करीम लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते उतरे आए। और इस कुरान दे नाल प्यार करने वाला जिहड़ा कुरान पढ़ने वाला है ना क़यामत वाले दिन हदीस पाक दे विच आंदा है जिहड़ा कुरान पढ़ने वाला है अल्लाह तबारक व तआला ओदे दर्जे नू ओदी शान नू और ओदी इज्जत नू अल्लाह तमाम लोगों के सामने अल्लाह बुलंद करेगा। और अल्लाह ये फरमाएगा ए ओ बंदा है जिहड़ा कुरान नू पढ़दा रहा है, ये सिर्फ तुहाडे बंदे जिहड़े तुसीं बैठे हो जिहड़े
हाफिज़ कुरान नहीं है, ये सिर्फ उस बंदे की गल हो रही है। फरमाया कि ए ओ बंदा है जिहड़ा कुरान नूं पढ़दा रहा सी, मुहब्बत दे नाल पढ़दा रहा सी, ओदी शान दा ए आलम है। तो जिहदे सीने विच कुरान होवे, जिहड़ा हाफिज़ कुरान होवे, तो जे ओ कुरान पढ़े 10 यार ओदी शान दा की आलम होएगा। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि कल जदों क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक दे विच आंदा कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक नूं ओदी अपनी शान के मुताबिक जिन्नियां उन्हें ओ नेकियां कीतियां होणगियां या नेक अमाल कीते होणगे, उन्हां दे इवज़ अपनी अता दे नाल, अपनी रहमत दे नाल अल्लाह सारियां नूं दर्जे अता करेगा। फरमाएगा कि तू अगर नमाज़ा पढ़दा रहा है, तू नमाजी है, तेरा ए मुकाम है। तू अगर ए कुरान पढ़दा रहा है, तेरा ए मुकाम है। फरमाया कि अगर तू रोज़े रखदा रहा है, तेरा ए मुकाम है। फरमाया कि जिहड़ा होएगा हाफिज़ कुरान, जदों ओदी शान दा आलम जदों आएगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान नूं अपनी बारगाह विच बुला के आखेगा कि तू दुनिया ते रह के मेरी किताब नूं पढ़दा रहा है। तो वह अर्ज़ करेगा जी या अल्लाह मैं पढ़दा रहा वा, इनू मैं याद करदा रहा वा। तो अल्लाह की बारगाह विच अर्ज़ करेगा या अल्लाह ए जिहड़े नमाजी सन इन्हां नूं भी मुकाम लभ गया, इन्हां दी बड़ी शान है। ए जिहड़े रोज़ेदार सन इन्हां नूं भी मुकाम लभ गया, इन्हां दी भी बड़ी शान है। या अल्लाह ए जिहड़े ज़कातां देने वाले सन, ए जिहड़े सदका खैरात नेक अमाल करने वाले सन, या अल्लाह इन्होंने मुकाम लभ गया है। या अल्लाह हुण मेरी वारी है, मेरा की मुकाम है। अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा कुरान पढ़िया ही अमल किया ही, आखेगा जी या अल्लाह। फरमाया कि आउंदा ही, अर्ज़ करेगा या अल्लाह आउंदा है। अल्लाह फरमाएगा चल फिर पढ़ कुरान, मैं पढ़ना कुरान। बोलो सुभान अल्लाह। उन्हें हाफिज़ कुरान की शान का जो आलम होएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ए हाफिज़ कुरान हुण तेरा मुकाम ए तेरे कुरान के उत्ते डिपेंड करदा है। तू कुरान शुरू कर, कुरान की तिलावत करदा जा। ये जरा हाफिज़ कुरान होएगा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होके कुरान पढ़ना शुरू कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पहले थोड़ा दर्जा होएगा जो कहेगा अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। अल्लाह फरमाएगा चढ़दा जा कुरान पढ़दा जा, कुरान पढ़दा जा। ए जरा हाफिज़ कुरान होएगा ये पूरी सूरत ही पढ़ देगा, पूरा सिपारा ही पढ़ देगा। हुण आखिर ते जो वन नास आखिरी सीन आएगी, सूरह नास जड़ी शुरू करेगा और कहेगा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बड़े बुलंद मरतबे जे पहुँच क्या होएगा। हजे भी यदि शान दा मरतबा जड़ा है अल्लाह बुलंद करी जाएगा। ए कहेगा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिते आखिरी सीन होएगी अल्लाह कहेगा ठहर जा, ऐ ते तेरा मुकाम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे रोसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। फरमाया कि कितना वड्डा कुरान 30 सिपारे उन्हें पढ़ता जाना है तो उन्होंने मुकाम वदा वधदा जाना है। अल्लाह अकबर, उन्हें पढ़ता जाना है तो अल्लाह ने उहदी शान नूं बुलंद करता जाना है। तो वह कुरान जो हाफिज़ साहब शुरू करते हैं और 27 रमज़ान नूं जाके या 29 नूं जाके ताकरातां दे विच इहनूं मुकम्मल करते हैं। तो और बड़ी मेहनत दे नाल हर दिन एक सिपारा या सवा या डेढ़ सिपारा करके पढ़ते हैं। तो फिर इन्ने दिन लग जाते हैं। तो वह तो रब के सामने जो हाफिज़ कुरान खड़ा होएगा, जो अलहम तो कुरान शुरू करेगा तो वह मुकाम अल्लाह बुलंद करी जाएगा। जिथे जाके हाफिज़ साहब ते 27वीं ते जाके वन्नास मिनल जिन्नति वन्नास करते हैं ना, तो रब के सामने जिते वन्नास आखिरी सीन पढ़ेगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर फरमाएगा ऐ तेरा मुकाम जिस वास्ते मैं तेनू बनाया सी, वो तेनू अपनी किताब का इल्म अता फरमाया सी। अल्लाह अकबर। ये ओ किताब जिदे विच कोई शक नहीं है, ए ओ किताब जिन्हें आके अपना तारुफ कराया है, ए ओ किताब है जेड़ा इनू पढ़ेगा अल्लाह उदी शान नू बुलंद करेगा। मेरे करीम लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कुरान नू किसी चमड़े दे विच रखिया जाए, किसी चमड़े दे विच रखिया जाए और उन्हों अगर अग लगाई जाए तो मेरे करीम लजपाल ने फरमाया उन्होंने अग नहीं लग सकती। उस कुरान की वजह तो उस चमड़े नू अग नहीं लग सकती। तो मैं आख्या यार चमड़े की औकात है
चमड़े की की औकात है। पता ये चलिया अगर कुरान चमड़े दे विच होवे ते रब ओनू महफूज कर लेंदा है, अगर कुरान सीने दे विच होवे ते रब ओनू नहीं महफूज करेगा जिहदे सीने दे विच। उची बोलो यार सुभान अल्लाह। इस वास्ते जिहदे सीने दे विच कुरान है ओनू ना ते दुनिया दी अग कुछ कह सकदी है। मेरा ते ये अकीदा है अगर वो अमल करदा होवे ते फिर, और जे दुनिया दी अग ओनू कुछ नहीं कह सकदी। जेड़ा एक एक हरफ नू हिफज करदा है ओदी यार किन्नी शान है, ते जेड़ा पूरा कुरान ही हिफज करदा यार ओदी शान दा की आलम होएगा। सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन ओदे किसी दोस्त ने ओदी दावत की, ओदी दावत हो गया तो जो रात आराम करन दा जो वेला आया ना, उन्हें वेख्या कि एक कुरान पा के सामने अलमारी दे विच पिया होया है, तो उन्हें आख्या कि मैं आराम करना है, अगर मेरे पाँव या मेरी कंड एक कुरान की तरफ हो गई तो ये बेअदबी हो जानी है। उन्हें ये सोचा तो उन्हें आख्या कि क्यों ना होवे कि मैं कुरान चुक के किसी दूसरे कमरे दे विच रख देवां। तो फिर उन्हें आख्या यार आराम तो मैं करना है पर कुरान चुक के मैं दूसरे कमरे में रखा, ये भी बेअदबी है। जे कुरान का अदब करते हैं ना फिर वेखना अल्लाह ने किवें शाना अता फरमाइया। बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे अच्छा यार कुरान दूसरे कमरे च नहीं रखदा, मैं आप ही दूसरे कमरे च चला जाना वा। वो आप दूसरे कमरे च चला गया, उत्ते जाके उन्हें आराम किया। जो फौत हो गया, फौत होने तो बाद किसी ने ख्वाब दे विच वेखिया और उन्होंने पूछा कि बादशाह तू बड़ा वड्डा सुल्तान से बड़े चंगे कम करता रहा है, दस केड़ा अमल जेड़ा अल्लाह नू तेरा बड़ा ही पसंद आया है। तो और रो के कहता है एक अमल जेड़ा है वह मैनू अल्लाह तबारक व तआला नू इन्ना पसंद आया है जिहदी वजह तो अल्लाह ने मेरे गुनाहां नू माफ़ कर छड्या है और मेरे मुकाम नू बुलंद कर छड्या है। आख्या कि केड़ा अमल? उन्हें आख्या कि मैं सिर्फ एक मरतबा कुरान का हया कीता सी, अल्लाह ने उस हया के बदले मेरे गुनाहां नू माफ़ कर छड्या है। जेड़ा सिर्फ हया अदब करते हैं, देखो यार अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दे किन्ना इनाम करदा है, तो जेड़ा कुरान याद करदा है उन्हां दे क्यों नहीं इनाम होणगे। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप रात दा वेला नबी पाक दे सहाबी ने आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आप दे नाल ही आप दा घोड़ा जिहड़ा वो बंधिया होया है, तो आप जो कुरान शुरू करते हैं ना तो घोड़ा इस तरह हिलना शुरू कर देंदा है। कुरान पढ़ते हैं वो हिलना शुरू कर देंदा, इस तरह उछलना शुरू कर देंदा है। नाल ही आप दा बेटा लेटिया होंदा है, तो आप बड़े परेशान होंदे ने किते यार घोड़ा ये मेरे बेटे दे उत्ते ना आ जाए, यानी इनू मिद ना दवे। बड़े परेशान होंदे ने। तिलावत कुरान सूरत बकरा की तिलावत करते हैं, उन्होंने जरा बंद करते हैं, घोड़ा बिल्कुल अपनी जगह से ठहर जाता है। फिर कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, घोड़ा उस तरह झूमना शुरू हो जाता है। बड़े हैरान होंदे ने। सुबह जो सुबह का वेला होया मेरे कमली वाले की बारगाह दे विच आए, आके ये सारा रात का मंजर जो है कुरान की तिलावत का जो मंजर है ये मंजर पेश करते हैं। कमली वाले लजपाला मैं रात जो कुरान पढ़ता सी मेरा जो घोड़ा से झूमना शुरू होंदा सी, ये उछलता सी, ये कूदना शुरू होंदा सी। या रसूलल्लाह मैं वेख्या कि मैं जो बाहर आया जमीन तो एक लाइट जड़ी है वो आसमाना की तरफ जा रही है, ये मैनू कोई नहीं पता ये लाइट किस चीज़ की है। मेरे करीम लजपाल मुस्तफा ने फरमाया कि ये जरा कुरान तू पढ़ता पिया सी ना, इस कुरान को सुनने वास्ते अल्लाह के फरिश्ते पे आए सन। इस कुरान को सुनने वास्ते, क्योंकि कुरान नूर है, फरिश्ते भी नूर ने, और जरा लैके आने वाला वो फरिश्तों का सरदार और जिब्राइल अमीन है। ये जिन्हें नाजल किया और रब्बुल आलमीन है, नाजल करने वाला भी नूर है, लैके आने वाला जरा वो भी नूर है, तो जिदे उत्ते नाजल होया वो भी नूर है। तो फिर क्यों ना ये नूरुन अला नूर होए। अल्लाह अकबर। आखिरी गल अर्ज करके इजाज़त चाहांगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा हाफ़िज़ कुरान होएगा क़यामत का जो दिन होएगा अल्लाह तबारक व तआला ओदे माँ बाप नू अल्लाह तबारक व तआला इतना मुकाम अता करेगा, इतनी शान और मर्तबे नू बुलंद करेगा कि लोग मुतासर हो जाएंगे। लोग आखणगे कि यार ए मियाँ बीवी या ए कौन है ये दो लोग जिन्हां दी शान नू अल्लाह ने इन्ना बुलंद किया है, इन्ना अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत दे नाल नवाजिया है। तो लोग कहणगे ये लगदा पिया जिवें या तो ये आप कुरान दे कारी ने या इन्हां दी औलाद दे विचों कोई हाफ़िज़ कुरान है। फरमाया गया कि उन्होंने माँ प्यो के सिरां दे उत्ते अल्लाह इतना आलीशान ताज सोने और हीरे जवाहरात दे नाल सजे हुए ताज ये हाफ़िज़ कुरान दे माँ प्यो के ये सिरां दे उत्ते ये नबी पाक दा फरमान है। फरमाया कि उन्होंने सिरां दे उत्ते सजाया जाएगा। पता ये चलिया कि जिहड़ा कुरान अपने बेटियां नू पढ़ाए तो ताज अपने सिरां ते आउंदे ने। पता ये चलिया जिहड़े अपने बच्चों नू दीन वाले पासे लान ताज अपने सिर ते ही आउंदा है।
समझ आई कि नहीं आई? तो इस वास्ते अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाया करो। ये तुहानू गुजारिश भी करांगा, क्यों कि अगर बंदा अपनी औलाद में, मैं नहीं चाहता कि दूसरे इलम ही ना सिखाओ, वो भी सिखाओ, वो भी दुनिया भी तुसी गुजारनी है। फरमाया कि जो बंदा फौत हो जाता ना तो फिर नेक माल पिछे जाते हैं। आ रियाजी ते साइंस आ इंग्लिश अगर पढ़ के बख्शोगे इहदा कोई सवाब नहीं जे। मैं तुहानू पहले दस देवां, सवाब उस चीज़ का जिहड़ा कोई नेक काम तुसी कीता होवेगा, जिहड़ा कोई कुरान और हदीस मुस्तफा दे दरूद पढ़िया होवेगा, जिहड़ियां नमाज़ां ज़कातां फतराने और ये जिहड़े शुकराने दे नफल अदा किए होणगे, जिहड़ियां रातां नूं तुसीं जागिया होएगा, यह चीज़ां तुहाडे काम आनियां। ते जिन्नी देर तक असीं खुद अमाल करने आ ते सानूं पता यार असीं कर लेने आ, ते साडे मरण तो बाद असीं ये नहीं कह सकते यार पता नहीं किसी ने दुआ भी करनी कि नहीं करनी। अगर नेक औलाद होएगी, मेरा ये ईमान है, और लाजमी दुआ करेगी। ये अल्लाह के नबी भी दुआ करते रहे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जी असी नमाज के रब्बी जालनी पढ़ने, ये हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ है। आपने आख्या कि रब्बाना गफिर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आपने अपनी बख्शिश के वास्ते भी आख्या, अपने वालिदैन के वास्ते भी आख्या, और तमाम मुमिनीन जो क़यामत तक आने वाले ने सारियां की बख्शिश के वास्ते ये अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम ने दुआ पे कर छड़ी है। और इस वास्ते जिहड़े चंगे होंदे ने और मकाम ते मरतबे वाले होंदे ने, अपने वड्डियां और अपनी औलादां नूं ये याद रखते हैं, अपनी औलादां नूं दीन दा इलम सिखाओ, ताकि तुहाडे और साडे मरण तो बाद साडी कबर ते जाके कुछ ना कुछ होर ते कुछ नहीं सूरह फातिहा ते और इस दे नाल सूरह इखलास पढ़ के वही सारे सवाब ते करनगे ना। और अल्लाह तबारक व तआला तुहाडी और मेरी हाज़री नूं कबूल फरमा के सानू दीन मुस्तफा दे उत्ते चल के ज़िंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए।